बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस, विज्ञान और विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन है दीर्घरोम विली क्या है, इसका क्या कार्य है। व्हाट इज विली एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है बच्चों, कार्य क्या है। हमारे शरीर में हर एक अंग का कुछ ना कुछ कार्य होता है बच्चों। जैसे आंख का काम होता है वस्तु बनाना, प्रतिबिंब बनाना बच्चों। कान काम होता है सुनना। उसी प्रकार विली बच्चों, विली एक बच्चों एक समझिए एक शरीर का पार्ट होता है, हिस्सा होता है जो हम समझेंगे विली क्या है। समझ लो, विली ही समझेंगे। काफी सारे बच्चे विली को नहीं समझ पाते। देखिए बच्चों विली क्या है। विली बच्चों एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। उंगली नुमा एक संरचना होती है, उंगली जैसा। जैसे हमारा उंगली है बच्चों, जैसे देखिए ये देखिए बच्चों, दिख रहा लग रहा है कि आदमी का 25-30 गो उंगली है। लग रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। हिंदी में बोलते हैं बच्चों, हिंदी में इसे कहते हैं उंगली नुमा संरचना या प्रवर्ध। प्रवर्ध बच्चों, प्रवर्ध सुनिए, शुद्ध हिंदी होता है प्रवर्ध। स्ट्रक्चर संरचना, संरचना एनसीईआरटी में इसे दिया हुआ है प्रवर्ध। यह एक उंगली नुमा प्रवर्ध होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कहां होता है सर। ये हमारे विशेष रूप से बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों देखिए दो तरह के इंटेस्टाइन होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत को बच्चों क्षुद्रांश कहते हैं। शुद्ध हिंदी में टेक्निकल नाम है क्षुद्रांश। तो इस सब देखें, क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत। बृहद्रांत लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। देखिए बच्चों मैं दिखाता हूं, छोटी आंत बड़ी आंत पहले समझ लो, इसको पहले कंप्लीट करते। देखिए बच्चों सुनिए, देखिए बच्चों ये है हमारा दिस इज व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये देख लो, ये वाला तीन जो हरा कलर का है बच्चों, देखिए ये है ड्यूडोनम, ये है जेजुनम और ये है इलियम। ध्यान दीजिए इधर, देखिए बच्चों ये है ड्यूडोनम, ये है जेजुनम और ये है इलियम। तो छोटी आंत मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहले पार्ट को बोलते हैं ड्यूडोनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडोनम। दूसरे को जेजुनम, दूसरे को इलियम। बढ़िया साथ कर लो, ड्यूडोनम। देखो ये पीला कलर का ड्यूडोनम देखते हो, फिर यहाँ पे ये कलर है ब्लू कलर और फिर एक पिंक इलियम। तो ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों को मिला करके स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है बच्चों। क्या बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, तो आया क्या क्या बनता है सर? ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। इन तीनों को अगर इकट्ठा कर दोगे ना, छोटी आंत। अब बच्चों देखिए बड़ी आंत, देखिए बड़ी आंत जो देख रहे हो, बड़ी आंत ये है, ये यहाँ शुरू होता है, यहाँ शुरू होता है, ये होते एनस के माध्यम से बच्चों हम लोग अपशिष्ट पदार्थ को निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी आंत है। देखिए बच्चों ये बड़ी आंत है। देखिए ये देखो, ये इसमें क्लियर है। देखो बच्चों ये देख रहे हो, ये जो यहाँ पे गुदा जैसे है, ये तुम्हारा छोटी आंत। देखो ये गुदा देख रहे हो, ये वाला बच्चों ये क्या है? छोटी आंत। और यहाँ पे देखो ऐसा, ये जो है बड़ी आंत, ये क्या है बच्चों? बड़ी आंत। बृहद्रांत, क्या बोलते हैं? बृहद्रांत, क्षुद्रांश। ठीक है बच्चों, तो पहले आप लोग ये समझिए, छोटी आंत बड़ी आंत में कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो आपको कोई बोले छोटी आंत तुरंत बोल देना, अरे छोटी आंत, ओ जो छोटी आंत को कैसे पहचानेंगे सर? छोटे क्वाइल्ड होती है, घुंघरू मतलब लटपटाया हुआ रहता है। देखिए ये देखिए कितना लटपटाया हुआ है। ठीक है, और जो बड़ी आंत होती है ना एकदम पूरा टाइट। देखिए बच्चों इसमें देख लो एकदम पूरा यहाँ से। एक्चुअली में छोटी आंत लंबी होती है। छोटी आंत क्या होती है? लंबी। ये लगभग में 6 मीटर से लेकर बोलो 7.5 मीटर तक होता है। 6 मीटर से 7.5 मीटर। और ये होता है बच्चों ये 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। बड़ी आंत कितनी मीटर होती है? और छोटी आंत कितनी होती है? 7.5, 6 मीटर से लेकर 7.5 मीटर तक। अलग अलग इंसानों में थोड़ा वैरायटी चेंज होता है, मतलब छोटा बड़ा होता सुनिए बच्चों। तो आप प्रश्न देख सकते, छोटी आंत मतलब ये घूमी क्यों होती है, तब छोटी क्यों दिखती है? क्योंकि सर ये घुमा मतलब क्या है? बंधा हुआ है। क्या है? बंधा हुआ है। समझिए ये लटपटाया हुआ है, क्वाइल्ड है। क्या है? क्वाइल्ड। रस्सी जैसा था ना, रस्सी देखो बड़ा छोटा एकदम घूम रहता है, तो कितना जो जब उसको बड़ा करते हो तो बच्चों बहुत वो लंबा चला जाता है। वो इसी तरह बच्चे ये है हमारी छोटी आंत। ठीक है, अब देखिए, अब
इसी के अंदर, इसी के इनर लाइनिंग में, आंतरिक आस्तर में, ध्यान दो शब्दों पे ध्यान दीजिए। इनर लाइनिंग बच्चों, इनर लाइनिंग का मतलब होता है आंतरिक आस्तर। कई बच्चे इनर लाइनिंग समझ ही नहीं पाते। देखिए तो इनर लाइनिंग समझिए पहले, तो इनर लाइनिंग समझिए ये क्या होता है आंतरिक आस्तर। देखिए बच्चों मैं दिखाता हूं इनर लाइनिंग। देखिए ये है, ये बच्चों देखिए इसका मान लीजिए कि एक पीस है, मान लीजिए ठीक है, यहां से कट मार दिए मान लो, तो इसको तुम निकालोगे ना कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ऐसा। और इसके अंदर तुम जब मैक्रोस्कोप कहते हैं बच्चों, जब तुम मैग्नीफाइंग ग्लास से, मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे बच्चों आप लोग देखते हैं डॉक्टर जब दांत को देखते हैं ऐसे लोग को देखते रहते हैं, या दवाई दुकान जो दवाई दुकान वाले होते केमिस्ट, वो एक्सपायरी डेट सब देख के चेक करते हैं, एमआरपी देखते हैं इनसे, क्योंकि छोटे छोटे देखो ये जो होता है ना इसे बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ये इसमें अवतल दर्पण, कौन दर्पण होता है, सुनिए इसमें अवतल दर्पण, इसका काम होता है चीजों को बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाना। ये छोटी छोटी चीजों को मैग्नीफाई मतलब होता है बड़ा करके दिखाना। ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है कौन, ये बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास। कौन लेंस होता है इसमें, अवतल लेंस, ठीक है सॉरी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता है, लेंस नहीं, क्या होता है दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे हाँ अपसारी क्या कहते हैं, अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं लेंस को, उत्तल लेंस को अभिसारी, समझे, उत्तल लेंस को अभिसारी। दर्पण की बात करें सुनिए, फिलहाल हम लोग फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। अब जब तुम इसको ना जूम करोगे, जैसे कैमरा में जूम करते हूँ 10x 12x 25x 30x 60x, अब तो अनंत x भी आ जाता है, एक से कैमरा देखिए बच्चों, जब इसको जूम करोगे ना तो कुछ यूं दिखेगा बच्चों। साइंस देखिए कितनी आगे बढ़ चुकी है। सिंपल एक गुदा को ना पहले काट के देखा गया, उसको फिर जूम किया तो बच्चों काट के देखा तो ऐसे देखा, जब इसको देखा, जब इसको जूम किया तो ये ऐसे देखा। तो बच्चों ये क्या है, यही तो है विली, यही तो है विली। विली यही है जो उंगली नुमा लगता है, देखो देख लग रहा है आदमी का, आदमी सबका हाथ मतलब उंगली है, उंगली मतलब इसमें अगर 20-30 उंगली को रख दोगे यहाँ पर तो लगेगा अरे यार यही तो विली है। तो इसीलिए मैंने लिखाया था विली एक उंगली नुमा संरचना, जैसे है ना बच्चों, देखो उंगली है ना, उंगली है ना, उंगली अब 10 उंगली और बढ़ा देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा विली। तो एक उंगली नुमा संरचना होती है, प्रवर्ध होती है, प्रवर्ध मतलब संरचना, ये शुद्ध हिंदी का टर्म है प्रवर्ध। इसको देखना इंग्लिश बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इंग्लिश में भी तुम लोग लिख देना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो बच्चों आपने विली को समझा, अब इसका काम क्या है सर, विली तो समझ गए, यस, छोटी आंत के इनर लाइनिंग मतलब आंतरिक आस्तर, ध्यान दो क्या होता है आंतरिक आस्तर, देखा था ना अभी, छोटी आंत के आंतरिक आस्तर इनर लाइनिंग, क्या बोलते हैं इसको इनर लाइनिंग। ये क्या है, ये देखिए ये है आंतरिक आस्तर, आंतरिक मतलब अंदर, आंतरिक मतलब आस्तर मतलब सरफेस है ना, अंदर में है, अरे ये बाहर में है कि विली के अंदर में रहता है, इसलिए बच्चों कहा जाता है छोटी आंत के आंतरिक आस्तर पर, इनर लाइनिंग पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगली जैसा दिखने वाला एक संरचना होती है जिसे हम लोग विली कहते हैं, दीर्घ्यम। तो बच्चों दीर्घ्यम आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, ये विली का काम होगा बच्चों। देखिए जैसे हमारा ये विली होता है ना, विली बच्चों ये छोटी खाना, इसमें खाना गया, क्या गया खाना। और मजे की बात क्या है पता है, इसमें खाना, इसे खाना होकर गुजरता तुम्हारे, ये जो दाल भात खाते हो कुछ भी खाते हो सब बच्चों कुछ भी वो सब दांत पसीज देता है तोड़ फोड़ करके, जो भी तुम खाते हो बच्चों एकदम पूरा का पूरा ये खाना इधर से होते हुए जाता है बच्चों, यहीं से होता है, और यहाँ से होते होते पूरा, और यहाँ से होते बड़ी आंत से होते फाइनली एनएस के माध्यम से, गुदा के माध्यम से क्या होती निकाल जाता है। समझिए बच्चों, तो फिलहाल समझिए। तो ये जो अब इसका प्रश्न सर काम क्या है, जैसे पूछा ना इसका क्या काम है, इसका क्या कार्य है, क्या कार्य है भाई, कोई कार्य होगा। देखिए बच्चों ये ना अपना सरफेस बढ़ा देता है, ये ना थोड़ा ये समझिए ऐसे होता है, मतलब हिलडोल करने वाला, ऐसे बच्चों ये मेरा हाथ है, समझिए विली है तो अपने सरफेस खाना को देखता है ना, इसको बढ़ा देता है, क्या करता है
बढ़ाता है, और खाना को रोक लेता है। और खाना को समझिए, खाना में अवशोषित क्या करता है बच्चों? अवशोषित। ध्यान दो, समझ में क्या कर रहा हूँ, ये खाना को, ध्यान दो दर, खाना को अवशोषित कर, क्या करता है बोलो? अवशोषित कर लेता है। समझे बच्चों? ये खाना क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। खाना को एब्जॉर्ब क्या करता है? एब्जॉर्ब ABSORBE, एब्जॉर्ब क्या करता है बच्चों? एब्जॉर्ब मतलब होता है अवशोषित करना। ये खाना क्या करता है बोलो? अवशोषित कर लेता है। अपने सतह बढ़ा लेता है। अपने सतह क्या करता है? बढ़ा लेता है। सुनिए, यह अपना सतह जो होती है ना, है ना सतह, ये डंडी के देखो मेरा तलहथी है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? बढ़ गया है इतना, फिर छोड़ा हो गया, देखो इतना बढ़ के सतह क्या हो गया? सुनिए, तो यह अपना सतह बढ़ा देती है, जिसमें खाना अट जाता है, आ जाता है। फिर खाना को बढ़िया से अवशोषित समझिए सोख, क्या करता है? सोख लेता है। फिर खाना को ना ये विली पहुंचा देता है कहाँ पर? यहाँ पर। कहाँ पे बोलो? बड़ी आंत में। कहाँ पर बच्चों? बड़ी आंत में भी विली होती है। बड़ी आंत में भी क्या होती है? विली। खाना बड़ी आंत तक पहुंच गया, लेकिन बड़ी आंत में कम विली होती है, लेकिन ज्यादातर विली किस में होती है बच्चों? बहुत विली होती है, बहुत ज्यादा। स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान दीजिए बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा, ध्यान दो, बहुत ज्यादा क्या होती है बच्चों? बोलिए, विली होती है। बच्चे समझिए, बहुत ज्यादा, बहुयात, अनेक, बहुत प्रकार के बच्चों, समझिए। देखो इतना ही में देखो कितना हो गया। आप पूरा तुम जूम करोगे भाई, सोचिए कितना होगा, तो बहुत लाखों करोड़ों बच्चों ये होता है। समझिए, गिन तो सकते ही हैं, साइंस तो सब गिन लेता है, बट समझ ली बहुत होता है। समझिए। हाँ, विली होता है। इस विली को देखें ध्यान, ये जो विली होती है, या विली, ध्यान दीजिए, समझो, प्लीज लिसन टू मी। इस विली, ये जो विली होती है ना, विली क्या करता है? भोजन को अवशोषित क्या करता है? और अपने सतह क्या करती है? बढ़ा लेती है। और उसके बाद बच्चों, भोजन को अवशोषित करने के बाद यह विली भेज देती है, कहाँ भेज देती है? बड़ी आंत में। कहाँ भेजती है? या बृहदान्त, क्या बोलते इसको? यहाँ भेजने के बाद ना देखो, ये विभिन्न सेल तक पहुंच जाती है, अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। क्या बोला? अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। देखिए बच्चों, सुनिए और समझो। और एक समाधान नमा में आपने पढ़ा होगा या पढ़ लो कि कई सारे कोशिका मिलके बनते हैं उत्तक, और कई सारे उत्तक मिलके बनते हैं अंग। ये जो है ना बच्चों, उंगली बच्चों है ना, हाथ, या है ना बच्चों मुंह, ये तो एक अंग है। ये अंग है, चीक, गाल, नोज बच्चों, ये इसमें कई सारे उत्तक होंगे, और उत्तक में भी कई सारे कोशिका सेल होते हैं। समझिए, लाखों करोड़ों कोशिका मिलकर बनता है उत्तक, टिश्यू बनता है, और कई टिश्यूज मिलकर बनते हैं अंग। बच्चों तो क्या करते हैं, वो जो ऊर्जा होता था, ऊर्जा पहुंच गया, और वो ऊर्जा बच्चों अलग अलग कोशिका के पास पहुंच जाता है। इससे क्या होता है? मरम्मत। क्या होता है बोलो? मरम्मत। किसका मरम्मत है? देखिए, इससे बच्चों नए नए उत्तकों का मरम्मत होता है, रिपेयरिंग हो, जो खराब होता है ना, वो मरम्मत होता है, नए नए उत्तक बनते। क्या बनते? नए नए। और जो खाना नहीं पचता है ना, अच्छा बच्चों, विली का और काम होता है, ये जल को सोख लेता है। हमारे देखो, कभी देखे होगे, आप नोटिस किया होगा, जब हम शौचालय करते हैं, शौचालय जाते हैं, तो जो टॉयलेट अपशिष्ट होते हैं, वो उसमें पानी होता है? नहीं। पानी होता है जी? नहीं होता है पानी। अब पानी रहता भी तो बहुत कम के बराबर बच्चों, पानी भी बहुत कम के बराबर होती है, पूरा का पूरा मतलब ये होता है। पानी कौन सोख लेता है बताइए? ये हमारी विली। बोलो, नहीं समझे बात? आप कभी सोचे हैं कि हम लोग खाना खाते हैं, कुछ निकलता कुछ और है? सोचे ना यार, पानी को सोखता कौन है? विली। सुनिए बच्चे, पानी को सोखता कौन है? विली। तो विली का एक यह भी काम है, जल का अवशोषण करना। विली जो है, ये विली जो है ना, ये जल का क्या करती है? जैसे बच्चों, जैसे कोई गाछ देखो, गाछ के जड़ें होती है ना, जल डालोगे 1 लीटर 2 लीटर, पूरा सूख लेगा बच्चों। जड़ में ये पावर होती है। सुनिए, इसी प्रकार विली में यह पावर होता है कि यह जल का अवशोषण करता है। अगर तुम्हें बोले कि इसका क्या काम है, तो बोलना कि यह भोजन का अवशोषण और जल का अवशोषण करता है। इकट्ठा एक बात, 100 बात की एक बात, 100 बात की एक बात, यह 2 चीजों का अवशोषण करता है। पहला, फूड को अवशोषित कर लिया, दूसरा पानी को। किसको? पानी को। तभी तो बच्चों
अपशोषित होकर के हमारे पास जो NH के माध्यम से निकलता है वो पूरा का पूरा अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं बच्चों। समझे बात? गुदा के माध्यम से, और इसमें कोई पानी नहीं होता है, देयर इज नो वाटर बच्चों। अब ये अलग बात, जब आपका पेट खराब हो तो निकलेगा, अलग बात है, बट बच्चों जनरली सामान्यतः नहीं निकलता है बच्चों। समझे बात? समझे? तो अगर आपसे कोई पूछे कि विली क्या है तो बोला विली छोटी आंत के इनर लाइनिंग, यहाँ लिखता हूँ इनर LINING, इनर लाइनिंग है जी। इसे बोलते हैं आंतरिक अस्तर। क्या बोलते हैं बच्चों? आंतरिक अस्तर, आंतरिक अस्तर जान दो वो आंतरिक अस्तर, इनर लाइनिंग आंतरिक अस्तर। समझ लीजिए क्या होता है आंतरिक अस्तर, इनर लाइनिंग। क्या इनर लाइनिंग? यही है सर, ये है इनर लाइनिंग है बच्चों। कौन है? देखिए ये है इनर लाइनिंग। देखिए देखो लो, देखो ये वाला, ये क्या है बच्चों? बोलो ना इनर, ये क्या है? बोलो बोलो ना। हिंदी में क्या कहते हैं? आंतरिक अस्तर। और इसी पर ये है इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग में आप जब जूम करके देखेंगे तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगली जैसा दिखने वाला कुछ संरचना होती है जिसे कहते हैं विली। क्या कहते हैं? बोलो ना विली। दीर्घरोम। इन हिंदी यू विल से दीर्घरोम। हिंदी में तुम कहोगे दीर्घरोम। ये लिखा है दीर्घरोम, दीर्घरोम ऐसे बोलते हैं हिंदी में विली। सर अंग्रेजी में विली, अंग्रेजी में अच्छा मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा था विली क्या है तो विली ही पूछ दिया। आप देखा क्वेश्चन हिंदी नहीं आता बच्चों। सुनिए कई बार क्या होता है कि अंग्रेजी टर्म को ही पूछ लिया आता विली क्या है। अब जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे होंगे ये सब पढ़ते विली, हम तो पढ़े दीर्घरोम। तो बच्चों तो आप समझिए, इसीलिए मैं कहता हूं आप दोनों टर्मिनोलॉजी का ज्ञान रखिए, हिंदी का भी ज्ञान रखिए और अंग्रेजी का भी। तो कोई भी शब्द आ सकता है, जब दोनों ज्ञान रहेगा तुम समझ जाओगे ये और ये नहीं तो ये है। ऑप्शन को हिंदी इंग्लिश दोनों में देखो, अगर दोनों भाषा में पढ़े हो तो मैं दोनों भाषा को लेकर साथ चलता हूँ, ठीक है। बाई चांस धोखा हुआ, एक बार आ गया तो स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब होता है समताप मंडल। तो कई बार आ जाता है अंग्रेजी में, तो इसलिए बिहार बोर्ड वाले बच्चों के साथ धोखा होता है अक्सर। सीबीएसई वाला ठीक है अंग्रेजी पूरा हिंदी, सीबीएसई वाला का अंग्रेजी में आएगा, बट बिहार वाले का हिंदी का टर्म कभी कभी किस में आता है और वो मार्क करवा देते हैं। तो प्लीज बच्चों इसका जरूर ख्याल रखा जाए, इसका विशेष ख्याल रखा जाए कि हिंदी में आप लोग पढ़ते ही हैं, साथ साथ अंग्रेजी के टर्म भी ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों से दीर्घरोम हिंदी में अंग्रेजी में विली, या ओंगली जैसा होता है छोटी आंत की इनर लाइनिंग में। इनर लाइनिंग मतलब आंतरिक अस्तर। देखो बच्चों मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ, आंतरिक अस्तर उंगली सा रचना होता है। इसका काम क्या होता है? भोजन का अवशोषित करना और जल को सोखना, अवशोषित करना बच्चों, ठीक है। आई होप बच्चों ये विली क्या है, ये विली क्या है, ये विली क्या है, दीर्घरोम क्या है, आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय बच्चों। और ये एक मतलब टेक्निकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कि समझने वाला क्वेश्चन था, जिसको आप रट नहीं सकते हैं। ऐसे साइंस रटने वाला चीज तो है भी नहीं, पूरा का पूरा समझने वाला साइंस रटने वाला है, वो भी चीज समझने वाला है, मतलब इसमें एसवी फैक्ट रट जाने वाला है, बट इसमें जो है इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। बाय बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बाय, ठीक है बच्चों। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बाय बाय।